देती है तो विदुर के घर जाकर के छिलके क्यों खाते। एक और बात कहूं, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करके जा रहे थे, भगवान को किसी की याद नहीं आई। उद्धव जी ने कृष्ण से प्रश्न किया, भगवान आपके 24 अवतार हैं, 24 अवतार हैं, जगह जगह आप प्रसाद पाते हैं, परंतु एक बात अंदर की आपसे पूछूं। भगवान बोले, क्या है? उद्धव ने कहा, आपका भोग लगा, सबसे सुंदर भोग पाने में आपको सुख कहां मिलता है। गोविंद के नेत्र सजल हो गए। उद्धव से बोले, उद्धव जी सबसे ज्यादा भोजन में स्वाद मुझे केवल एक जगह आया। एक तो सबरी के घर में, सबरी के घर बेर खाए और एक विदुरानी के घर में केला के छिलके खाए, वहां मुझे सबसे ज्यादा स्वाद आया। तब इन दो जगहों पर मुझे जो आनंद और सुख मिला वो और कहीं नहीं मिला। कहने का भाव बड़ा स्पष्ट है, परमात्मा भाव के भूखे हैं। और प्रभु ने उद्धव को कहा, आज मुझे मेरे विदुर की बहुत याद आई। तुम जा रहे हो, जहां मेरा विदुर मिले तो मेरे समाचार अवश्य कहना। उद्धव जी को मार्ग में सरस्वती के किनारे विदुर जी से भेंट हो गई। एक है ज्ञानी और एक है भक्त। उद्धव ज्ञानी है, वही तो चिट्ठी लेके गए थे भगवान का संदेशा लेके गोपियों के पास। और विदुर जी है भक्त, नीतिज्ञ भक्त। दोनों का मिलन हुआ, यहीं से भागवत आरंभ होता है। विदुर और उद्धव का संवाद देखिए। कह रहे हैं, सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैत्रेय मुनि, इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर भगवान का आगमन हुआ। मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से कहा और अंत में विदुर जी से बोले, संसार में जो कुछ भी परिलक्षित होता है, कुछ भी संसार में दिखाई देता है, वो परमात्मा की लीला ही है, सुंदर लीला है। और ये संसार क्रीड़ा भूमि है। कई प्रकार की लीला करके प्रमुदित होते हैं भगवान। और भगवान के जो 24 अवतार हैं, उसमें भगवान का सूकर अवतार भी हुआ। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां हैं, उनमें दिति सबसे बड़ी थी। एक दिन दिति ने कश्यप से कहा, मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। इस प्रकार संतान की कामना किया। कश्यप ने कहा कि देवी, ये समय सायंकाल का है, ये समय काम सुख के लिए उपयुक्त नहीं है। सायंकाल का समय, इस समय साक्षात भगवान शंकर अपने गणों के साथ विराजते हैं। पश्यति देव रस्ते, आकाश में जो इस समय गर्भाधान है, वो उस समय भूत प्रेतों का असर होता है। सायंकाल भूत प्रेत ज्यादा निकलते हैं, शाम संध्या समय। इसलिए संध्या के समय भजन और पूजन, और आप लोग भी दिया बत्ती करते हैं शाम को। लेकिन भगवान कश्यप की धार्मिक बात का दिति ने अनादर कर, दिति से दैत्य उत्पन्न हुए और अदिति से देवता। तो दिति महारानी ने अनादर कर दिया। कश्यप भी दिति के दुराग्रह के आगे झुक गए और श्राप दे दिया कि तुम्हें 2 पुत्र होंगे, परंतु दोनों ही दुष्ट होंगे और दुराचारी होंगे। ऋषि बोले, अब बीज का असर मैं कहां से लेकर जाऊं, इतना हो सकता है। एक उपाय बताया कि तुम्हारे पुत्र तो दुष्ट राक्षस होंगे,
लेकिन तुम्हारे पुत्रों का संहार करने के लिए भगवान नारायण आएंगे। दिति ने कहा, तब तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे। जिसको नारायण मारेंगे वो तो भाग्यशाली होगा। कश्यप ने दिति से कहा, तुम्हारा जो पौत्र होगा, पौत्र माने नाती, जो तुम्हारा नाती होगा महाराज, वो शीलवान होगा, अलंपट होगा, तेजस्वी होगा, यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी होगा, परम भक्त होगा। इसे सुनकर माता दिति प्रसन्न हुई। देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, दिति के गर्भस्थ जो शिशु है उनका प्रकाश अभी बढ़ रहा है। दैत्यों की माता, पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा ने कहा, दिति के गर्भ में जो बालक है वो साधारण मानव नहीं है, वो जय और विजय है जिनको श्राप हुआ था। एतौ पार्षदौ मह्यौ जयो विजय एव च अकदर्थी कृत्य माम यद्वो बहुवक्रांतामतिक्रमम्। ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे मानस पुत्र है 4, माने मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार महाराज। ये चारों ही मानस पुत्र एक बार भगवान के दर्शन के लिए गए, वैकुंठ में प्रवेश करने लगे। जय विजय ने कहा, क्षमा करें भगवान, अभी हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं। इस तरह से सनत कुमारों ने उन्हें श्राप दे दिया था और वो राक्षस हो गए। नमो भगवते वासुदेवाय। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, बिहारी लाल की जय। बोलिए शूकर भगवान की जय। भगवान का शूकर अवतार हुआ। इस तरह से कह रहे हैं, शूकर अवतार से ही हिरण्याक्ष ने भगवान के वराह अवतार को देखा, उन्हें छेड़ने लगा, लड़ने के लिए ललकारने लगा। दोनों में विचित्र युद्ध हुआ, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। कनक कशिप वरु हाटक लोचन, गदा से प्रहार। इस तरह से देवताओं ने फूलों की वृष्टि की और बारह भगवान ने हिरण्याक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रभु के 24 अवतारों में ये दूसरा अवतार है, बड़ा अवतार, अद्भुत भगवान का अवतार है। हिरण्याक्ष को मारकर प्रभु पृथ्वी को लेकर के आए हैं, नहीं पहले यहाँ जल ही जल था। भगवान ने कहा, हिरण्याक्ष को तो मार दिया, लेकिन देवी पृथ्वी के मन में अभिमान रूपी हिरण्यकश्यप प्रकट हो गया, उसका उद्धार भी करना चाहिए। बड़ा भगवान बोले, ये मेरा वृंदावन धाम है। पृथ्वी ने कहा वृंदावन, लेकिन मैं तो आपकी दाढ़ पर बैठी हूं, और मैं जब समुद्र में डूब गई थी तो मेरे बिना ये वृंदावन कहां से आया? पृथ्वी माता ने कहा। इसलिए जितने तीर्थ हैं वे प्रयाग को कर देते हैं, भेंट देते हैं, लेकिन छोटा सा वृंदावन कभी भेंट देने नहीं आता, वो किसी को भेंट नहीं देता।